ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाब्र ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कामदेव गायत्री मंत्र की साधना के विषय में बताने वाला हूँ। कामदेव का गायत्री मंत्र संसार के सभी मंत्रों में दिव्य स्थान रखता है। जिस तरह से लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है, उसी तरह से जो व्यक्ति कामदेव मंत्र का जाप करता है, लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। आप अगर एक बार कामदेव गायत्री मंत्र की साधना को संपन्न कर लेते हैं, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। कामदेव गायत्री मंत्र का जाप अगर पति या पत्नी में से कोई भी कर लेता है, तो उनका जीवन साथी हमेशा उसके वश में रहता है। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर पति तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके वश में नहीं रहती। वह हमेशा अपनी मन मर्जी का करती है, जिस कारण से पति हमेशा दुखी रहता है। यानी कि बहुत जगह ऐसा होता है कि पत्नियां पूर्ण रूप से अपने पति को वश में करके रखती है। घर में भी उनकी चलती है और जैसा वह कहती है वैसा ही होता है। अब देखिए, कई महिलाएं तो अच्छी होती है, वह जो भी कहती है वो अच्छा ही होता है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हर कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता। कई महिलाएं दुराचारी होती है, वह पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचा कर रखती है। वहीं पर यही बात सेम पति के ऊपर अप्लाई होती है। आप लोग देखेंगे कि कई पति ऐसे होते हैं जिनके घर में चाहे जितनी अच्छी पत्नी हो, लेकिन वह फिर भी हमेशा बाहर की तलाश करते रहते हैं, लेकिन वह फिर भी अपने घर की औरत की इज्जत नहीं कर पाते। वह हमेशा शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यानी कि इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी वह घर में हमेशा अशांति फैलाए हुए रखते हैं। वहीं पर कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर पति पत्नी तो अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर माँ बाप या कोई और सगा संबंधी घर में लड़ाई का माहौल बना के रखता है। अब देखिए, हर एक रिश्ते में संतुलन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी रिश्ते में एक तरफा प्यार ज्यादा हुआ, तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता है। दोनों साइड से प्यार का, रिस्पॉन्स का, इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप आज के जीवन में शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी रिलेशनशिप हैं, वह हमेशा अच्छे चलने चाहिए। और अच्छा चलने के लिए कामदेव के गायत्री मंत्र से अच्छा मंत्र कोई है ही नहीं। यानी कि अगर आप कामदेव गायत्री मंत्र की साधना संपन्न कर लेते हैं, तो आपके हर एक संबंध में अच्छा ही होता है। आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। और अगर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव हो भी जाता है, तो वह भी ज्यादा देर नहीं रहता है, वह अपने आप ही सुधर जाता है। साथ ही में जो कामदेव गायत्री मंत्र है, यह आपके यौन रोगों को जड़ से मिटा देता है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो कि पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं होते। वह बचपन में कुछ गलतियों के कारण या फिर हस्त मैथुन जैसी क्रियाओं के कारण अपने पुरुष बल को गंवा देते हैं। बचपन में उन्हें इतनी समझ नहीं होती, जिस कारण से वह इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। आधे से ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते टूटने का कारण यही होता है, क्योंकि बहुत से पार्टनर में अच्छे से शारीरिक संबंध नहीं बन पाते, जिस कारण से वो धीरे धीरे लड़ाई का रूप बढ़ता जाता है और उनके बीच में जितना भी प्रेम है, वो होना बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। वह इस कारण से उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। इस सब का भी सबसे अच्छा उपाय कामदेव गायत्री मंत्र में ही छिपा हुआ है। अगर आप इस मंत्र की साधना ना भी करके केवल एक माला रोज कामदेव गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो इससे ही आपके अंदर धीरे धीरे चुंबकीय तत्व, शारीरिक सौंदर्य व पूर्ण रूप से आपकी यौन ऊर्जा में विकास होने लगेगा। और ये बात आप स्वयं महसूस करके देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप केवल हर रोज एक माला कामदेव गायत्री मंत्र का जाप भी करें, तब भी आपको वशीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर स्वयं ही वशीकरण की शक्ति आने लगती है। वह अगर कोई भी नया लड़का या लड़की इसे देख रहा है और वो चाहते हैं कि उनका जीवन साथी पूर्ण रूप से उनके वश में हो जाए, तो वो 1.25 लाख कामदेव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी कि आपको संकल्प में केवल उस व्यक्ति का नाम ले लेना है और उसके बाद 1.25 लाख की संख्या में कामदेव गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आप ऐसा कर लोगे, तो वो व्यक्ति आपके अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। यानी कि कामदेव गायत्री मंत्र एक बहुत उच्च स्तर का मंत्र है। इस मंत्र को सुनने से, इस मंत्र के जाप करने से आपके शारीरिक बल में, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और साथ ही साथ में आप में इतना सम्मोहन आ जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी अपने वश में कर सकते हैं। यह है कामदेव गायत्री मंत्र की शक्ति। ये तो मैंने आपको इस मंत्र के लाभ बता दिए। ये सुनने में बहुत ज़्यादा साधारण लगते हैं, लेकिन वास्तव में ही इन सभी चीज़ों से हमारा जीवन शांतिप्रिय बन सकता है। अगर आपके जीवन में प्रेम संबंध अच्छे होंगे, तभी आप तनाव मुक्त रहकर अपने सभी कार्यों पर दिमाग लगा पाएंगे। नहीं तो आप सदैव परेशान ही रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उनके संबंध ही अच्छे नहीं होते। लड़ाई झगड़े के कारण उनका जीवन हमेशा तनाव से बना हुआ रहता है। इसीलिए आप इस साधना को अवश्य करके देखें। चलिए, अब मैं आपको कामदेव गायत्री मंत्र की साधना की विधि बता देता हूँ। आप ये साधना किसी भी शुक्रवार से रात के 8 बजे के बाद कर सकते हैं। आप इसमें गुलाबी रंग के आसन का प्रयोग करें और लकड़ी की चौकी पर गुलाबी ही रंग का कपड़ा बिछाएं व उसके ऊपर आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित कामदेव यंत्र को स्थापित कर देना है। वह इसमें आपको स्फटिक माला से मंत्र जाप करना है। जहाँ पर आप कामदेव गायत्री मंत्र की साधना करें, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं
कि इस मंत्र की मैं साधना ना करूं, तो आप केवल अगर इस मंत्र का 2-2 माला रोज जाप करते रहेंगे तो तब भी आपको धीरे धीरे इसके लाभ देखने के लिए मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि ही प्राप्त हो जाए तो आप कामदेव गायत्री मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप कर सकते हैं। इससे यह मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये तो एक अलग विषय है। यानी कि साधारण सी बात है, आपको शुक्रवार से ये साधना प्रारंभ करनी है और रात के समय में ये साधना करनी है। रोज एक ही समय पर मंत्र जाप करें और एक ही समय पर करें। गुलाबी आसन का प्रयोग करें। गुलाबी ही रंग के कपड़े को अपने सामने लकड़ी की चौकी के ऊपर बिछाएं। वह साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप ये साधना 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कितने दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या में और एक ही समय पर मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कामदेव गायत्री मंत्र में पीले रंग, गुलाबी रंग या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जब भी आप साधना करने के लिए बैठेंगे तो आपको सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है। आप गणेश भगवान जी को धूप दिखा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं, उनके सामने पुष्प, चावल या फिर उन्हें सिंदूर से तिलक लगा सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। और जब आप गणेश भगवान का पूजन कर लें तब आपको कम से कम 1 माला ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना ही करना है। इससे आपको आपकी साधना में किसी प्रकार के विघ्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वह इसकी जगह अगर आप गणेश भगवान का पूजन किए बिना ही साधना करने के लिए बैठ जाते हैं तो आपकी साधना में तरह तरह के विघ्न आते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। जब आप गणेश भगवान का पूजन कर लें तब आपको उसके बाद अपने गुरुदेव का भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसा कि आपने गणेश भगवान का किया था। आपके जो भी गुरुदेव हैं और उन्होंने आपको जो भी गुरु मंत्र दिया है आप उसका जाप कर सकते हैं। वह हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के कोई भी गुरु नहीं हो, तो ऐसे लोग भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र का कम से कम 1-2 माला तो जाप करें ही करें। देखिए, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मेरे पास कामदेव के सबसे चमत्कारी 100 मंत्रों के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त है। कामदेव के 100 मंत्रों के बारे में मैंने एक पीडीएफ बना रखा है। उस पीडीएफ में मैंने कामदेव के गणों की सिद्धि या फिर आप एक दिन में कैसे वशीकरण कर सकते हैं, कामदेव के बाण चलाने के मंत्र जिनको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति संभोग में पागल हो सकता है, इस तरह के मंत्र मैंने आपको उस पीडीएफ में दिए हैं। अगर आपके जीवन में आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं तो उन 100 मंत्रों का वार कभी भी खाली नहीं जा सकता। आप केवल 5-7 दिन उन मंत्रों का बिना किसी सामग्री से केवल 108 बार जाप करेंगे तो उतने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाएगा। यह है उन चमत्कारी मंत्रों की ताकत। उन चमत्कारी 100 मंत्रों के बारे में आपको मेरे अलावा कोई बता ही नहीं सकता। उसमें कामदेव और देवी रति के अत्यंत प्राचीन और गुप्त मंत्र दिए गए हैं। जो व्यक्ति भी वह पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है वह मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। चलिए, ये तो एक अलग विषय है। जब आप गणेश भगवान और गुरु मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद आपको कामदेव गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम कामदेवाय विद्यमे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्यमे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ये मंत्र इतना ज़्यादा चमत्कारी है, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई भी हुई होगी या आपको किसी ने ब्लॉक भी किया होगा, अगर आप उसके लिए इस मंत्र का जाप करोगे तो वो पर्सन भी आपको कुछ ही दिनों में अनब्लॉक कर देगा। यानी कि आप संकल्प लेके जो मर्जी काम कर लीजिए, आपका प्यार से संबंधित हर एक काम हो जाएगा। आप अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं वो रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको साधना करनी है पूर्ण विधि विधान से। अगर आप विधि विधान से नहीं करते हैं तो आपको इसका बहुत कम लाभ देखने के लिए मिलता है। बाकी साधना के समय में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन से भी और मन से भी। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके पूरे शरीर को गर्मी से भर देगा, आपके शरीर में पसीना तक आ जाएगा और आपको संभोग करने की या फिर अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करने की इतनी ज़्यादा तलब मचेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए उसको अगर आपने काबू में कर लिया तो आपको इस मंत्र की सिद्धि करने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जो कामदेव का 100 मंत्र का पीडीएफ है उसमें काम वासना का उच्चाटन का मंत्र भी दिया गया है। आप उस मंत्र का अगर रोज केवल 11 बार जाप करोगे तो आपकी साधना में ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता। उस पीडीएफ में इस तरह के चमत्कारी शाब्र मंत्र भी बताए गए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं कामदेव के ऊपर कम से कम 200 वीडियोस डालने वाला हूँ, इसलिए जो भी व्यक्ति चाहता है कि उन्हें इन सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे तो वो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।